हेलो स्टूडेंट, कैसे है? ये अपना 8th स्टैंडर्ड में पहला लेक्चर है। सब लोगों का 8th स्टैंडर्ड में अशोक कोचिंग क्लासेस जो है वेलकम करता है। भी आपको तो मालूम है, मैं गए साल में आपको 7th में भी मैथ्स पढ़ा रहा था, तो 8th स्टैंडर्ड में भी मैं ही मैथ्स पढ़ाऊंगा। अभी जैसे मैंने 7th स्टैंडर्ड में आपको बोला था कि भाई टेबल बाय हार्ट करो, ये करो, वो करो, तो ये सब चीजें हम लोगों को ये साल भी करनी है, क्योंकि 9th और 10th स्टैंडर्ड में अगर हमारा मैथ्स अच्छे से होना चाहिए तो हम लोगों को 8th स्टैंडर्ड में अभी अपने जो कंसेप्ट है उनको इग्नोर नहीं करना है। अभी तो 7th स्टैंडर्ड में आप बहुत छोटे बच्चे थे, अभी 8th स्टैंडर्ड में आप प्रोफेशनली पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आपकी जो परसेंटेज 10th के आएंगे इसके ऊपर आपका करियर डिपेंड होगा। तो इसके लिए कोई मैथ्स में भी करियर कर सकता है, इसलिए तुम्हारा मैथ्स स्ट्रांग होना जरूरी है। बहुत सारे बच्चों का नियर अबाउट 10 to 20% बच्चों का जो है मैथ्स वीक रहता है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके बेसिक कंसेप्ट ठीक नहीं रहते। तो हम लोग को बेसिक कंसेप्ट के ऊपर काम करना है। अभी ये बेसिक कंसेप्ट के लिए हम लोग को एक नोटबुक बनानी है अलग से, और नॉर्मल 8th स्टैंडर्ड के मैथ्स के लिए एक जो है नोटबुक बनानी है। अभी तुम लोग बोलेंगे कि मैथ्स में जो है होता क्या है, बेसिक कंसेप्ट में होता क्या है, जो हम लोग 7th में पढ़े वही हम लोगों को फिर से आना चाहिए। तो ये जो 7th में पढ़े इसको अच्छे से करना चाहिए। अभी 7th में हम लोग क्या क्या पढ़े, जैसे एडिशन में हम लोगों को नॉर्मली एडिशन आता है, लेकिन साइन आएंगे तो जो है गड़बड़ हो जाती है। जैसे फ्रैक्शन का एडिशन ठीक से नहीं आता, जैसे डेसिमल का एडिशन ठीक से नहीं आता। तो इसके लिए तुम लोगों को क्या करना है, ये एडिशन बरोबर से करने को आना चाहिए। तो एडिशन, इसके बाद में सब्ट्रैक्शन। ये सब्ट्रैक्शन में बहुत सारे बच्चों को का प्रॉब्लम रहता है। इसके बाद में थर्ड वर्ड डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन। अभी ये करते समय तुम लोगों को थोड़ा सा जो है टेबल भी करने हैं। मैंने आपको बोला ही था, इधर भी मैं बाहर टेबल ले लूंगा। ये सब भी बोलता हूं कि भाई टेबल तुमको करने ही है, कम से कम 30 नहीं लेकिन 20 तक तो करनी है। इसके बाद में स्क्वायर करना है। इसके बाद में मैंने आपको जो है फॉर्मूले बताए थे, जैसे एक्सपांशन का फॉर्मूला a+b ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूले है एक्सपांशन के, फैक्टराइजेशन के, ये फॉर्मूले भी बढ़ गए हैं। ये कम से कम 10 हो गए। पहले कितने थे? सिर्फ 3 थे, a+b ब्रैकेट स्क्वायर, बाद में वही a-b ब्रैकेट स्क्वायर वगैरह वगैरह। तो इसे 2-3 थे, तो ये नहीं, तो इसको और भी तुमको क्या करना है, बरोबर से करना है। तो इस प्रकार से हम लोगों को ये बेसिक स्टडी का मैं तुम लोगों को एक छोटा सा होमवर्क दे दूंगा। ये 8th स्टैंडर्ड के बुक में नहीं है। अभी ये सब जो है, ये मैथ्स हमारा 2 टाइप में डिवाइड होता है। एक होता है मैथ्स 1, जिसको हम लोग अलजेब्रा बोलते हैं, और दूसरा जो है मैथ्स 2, जिसको हम लोग ज्योमेट्री बोलते हैं। अभी ये मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के 2 पार्ट जो है 9th और 10th में अलग अलग से सेपरेटली दिए, और इसका बेसिक जो है 8th स्टैंडर्ड से शुरू होता है। और ये कौन से चैप्टर काम करते हैं, ये मैं तुमको एक थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं, जैसे तुम लोगों को भी करने में जो है समझने में ये होगा। तो देखो, पहले फर्स्ट चैप्टर जो है तुम्हारा क्या है, मैथ्स 1 का है। अभी सेकेंड वन चैप्टर फिर से मैथ्स 2 का है, वो पैरेलल लाइंस है। ये पैरेलल लाइंस बहुत काम करती है। ये 9th स्टैंडर्ड में है, 10th स्टैंडर्ड में है, आगे भी है। इसके जो रूल्स 10th स्टैंडर्ड के 90% वाले बच्चों को भी कंफ्यूज करते हैं, और बहुत बार इसका उपयोग आता है। तो इसके लिए ये सेकेंड चैप्टर पैरेलल लाइंस बहुत हार्ड बोल सकते नहीं, लेकिन इसको करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। अभी इसके बाद में जो है थर्ड वन, ये तो आपको मालूम है, इंडाइसेस, क्यूब रूट, स्क्वायर। ये क्यूब रूट थोड़ा सा अभी एडिशन में आया, क्यूब भी करना, पहले स्क्वायर था ना, अभी क्यूब भी करना है तुमको। इसके रूल्स है छोटे मोटे, तो ये भी तुमको करने हैं।
इसके बाद में अल्टीट्यूड। देखो कैसा है, मालूम है आपने अगर ऑब्जर्व किया तो एक चैप्टर छोड़ के एक चैप्टर आप लोग समझ सकते कि भाई मैथ्स है 1 है तो एक जो है मैथ्स 2 है, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं लेकिन तुम लोग कर सकते हो। इसके बाद में 5th 1 चैप्टर और 6th 1 चैप्टर साइमल्टेनियसली तुमको मैथ्स 1 का दिया है। इसके बाद में वेरिएशन है, जो है ये वेरिएशन भी तुम्हारा इसमें आता है, लेकिन फिर से एक चैप्टर जो है क्वाड्रिलेटरल है। ये क्वाड्रिलेटरल में बहुत पावर है, जैसे इसके टाइप्स आते हैं, अब इसके टाइप्स, इसकी प्रॉपर्टीज और फिर इसका एप्लीकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मतलब इसका उपयोग कैसे करना है। हर अपने को प्रॉपर्टी तो मालूम है, लेकिन एप्लीकेशन मतलब कौन सा फॉर्मूला कौन से जगह पे जाना चाहिए। सिर्फ प्रॉपर्टी वाली सब प्रॉपर्टी एक बार नहीं डालेंगे। जैसे हमारे घर में कुछ भी सामान रहता है तो सब सामान एक ही भाजी में नहीं डालते, कौन से भाजी में कौन सी चीज गिरेगी और कितनी गिरेगी वो तुमको मालूम, उसको एप्लीकेशन बोलते हैं, मतलब उसका उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए। तो ये एप्लीकेशन जो है 8th स्टैंडर्ड में शुरू होता है, इसीलिए थोड़ा सा ये हार्ड लगता है। इसके लिए 8th स्टैंडर्ड को हम लोग बेस बोलते हैं 9, 10 का, और ये आना चाहिए। इसके बाद में जो है सेकेंड पार्ट में तुम्हारे मतलब सेमिस्टर में तो ये डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी जो है तुम्हारा मैथ्स 1 में आता है। स्टैटिस्टिक, ये एक अच्छा पार्ट टॉपिक है जो 9, 10 में आता है। इसके बाद में इक्वेशन, ये जो है ज्यादा अलजेब्रा में दिया है इसमें। इसके बाद में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल बोला ना तो समझने का, ट्रायंगल, कोई क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, समझे। ये जो है चीजें एरिया, वॉल्यूम, सरफेस, ये सब ज्योमेट्री की चीजें। इसके बाद में आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 14 है। और एरिया, अभी एरिया किसमें आएगा, ये तो सॉरी हाँ एरिया बरोबर, तो 15 नंबर है। और 16, 17 तो ये सब सर्कल, तो ये सर्कल सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी प्रकार से आपको समझ में आया रहेगा कि ये जो नया टॉपिक है ये आपके लिए थोड़ा सा नया है। नया मतलब आपको थोड़ा सा बेसिक मालूम है, लेकिन इसका डीप नॉलेज 8th में, और 8th में जिसका अच्छे से रहेगा उसको ही 9th और 10th में आएगा। इसलिए सब लोगों को इसको अच्छे तरह से करना है। अभी देखिए स्कूल में तो यहां से शुरुआत करेंगे, सेकेंड सेमेस्टर से, समझो ऐसे समझ लो, बाकी लोगों को पास करो। तो इतना ऊपर का चला गया तो आपको चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये चला जाने से क्या होगा, आपका इसका प्रेशर जो है 9th में, 9th में आगे लोगों को समझेगा नहीं, और फिर 10th में भी उसका इफेक्ट आएगा। तो इसी प्रकार से ये बेसिक तुम्हारा क्या हो सकता है, जा सकता है। इतने लेसन चले जाएंगे, अगर स्कूल में सिखाएंगे तो भी फास्ट सिखाएंगे, क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं है, टाइम भी बहुत छोटा है और जो है पोर्शन बहुत बड़ा है। तो दोनों जगह से अपने के पास सब कुछ आएगा तो अच्छा होगा। तो इसी तरह से ये तुमको क्या करना है, समझ के लेना है। ये तुम्हारा अलजेब्रा है, ये जो है तुम्हारा ज्योमेट्री है। तो ये सब इस प्रकार से पढ़ाई तुमको करनी है। अच्छा, टुडे मतलब आज हम लोगों को जो है फर्स्ट चैप्टर देखना है मैथ्स का, उसका नाम है रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अभी रैशनल नंबर समझने के पहले तुम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि ये नंबर्स आए कहां से, पहला कौन सा नंबर आया, इसके बाद में कौन सा आया। जैसे मैंने तुमको 7th में ये हो गया है सब, जैसे आदमी जो है घूमता रहता था जंगल में, कुछ काम नहीं रहता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ काम करने लगा, फिर एक दूसरे को मदद करने लगा, फिर उसके समझ में आया कि नंबर जो है नेचर में तैयार होते, फिर वो काउंटिंग करने लगा। भाई जैसे आम को जो है एक आम आता है पेड़ को, आम के पेड़ को, तो 1 नंबर हो गया, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4, तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नेचुरल नंबर शुरू हो गए। इसके बाद में वो थोड़ा बहुत इधर उधर करते करते जो है एक दूसरे को ये आम देने लगा, तो उसके पास कुछ बचा नहीं, फिर 0 का जनरेशन हो गया, तो 0 ऐड हो गया, तो इसे जो है होल नंबर शुरू हो गए। इसके बाद में और ट्रांजैक्शन बढ़ गए, आदमी बिजनेस करने लगा, फिर एक आदमी का दूसरे आदमी के पास कुछ पैसे है, अभी वो कैसे बताए कि मेरे को 4 रुपए दूसरे को देने हैं,
तो वो इंडिकेशन करते करते उसको मालूम पड़ा कि मेरे पास 4 रुपए है लेकिन उसको देने, तो देने का मतलब क्या है, जो है निगेटिव है। तो इस तरह से निगेटिव नंबर्स भी तैयार हो गए, जैसे -3, -2, -4, मतलब ये हमको देने हैं। तो इसके पीछे जो है कंसेप्ट इस तरह से था, इसीलिए पहले जो है नेचर में से उसको मालूम पड़ा, जैसे नेचुरल नंबर इट इज एन, फिर होल नंबर कुछ नहीं है, ये इंडिकेट करना है तो 0 लिखेंगे, ऐसा पूरा लिखना पड़ता था मेरे पास कुछ नहीं है, इतना लिखने से जो है 0 का शोध लगा। तो इस तरह से हम लोगों को पहले जो मालूम पड़ा वो नेचुरल नंबर मालूम पड़ा। तो ये नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते, तो 1 2 3 4 से शुरू होते हैं, और ये कितने हैं, बहुत सारे, इन्फिनिट है। इसीलिए तुम लोगों को जो है इसका बिगेस्ट नंबर तुम लोग कह नहीं सकते, लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर तुमको मालूम है, दैट इज 1। सो फर्स्ट वन को हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर्स n से इंडिकेट होते हैं और वो शुरू होते हैं यहां से 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसका लास्ट वाला नंबर हम लोग बोल नहीं सकते, इसलिए लास्ट में जो है बिगेस्ट नंबर कौन सा है, वी कांट से, लेकिन इसका स्मॉलेस्ट नंबर तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, एंड इट इज 1। अभी ये नेचुरल नंबर में थोड़ा सा हम लोग और पढ़ाई करेंगे या और जानकारी लेंगे, बाद में उसका थोड़ा सा हम लोगों को आना चाहिए। जैसे इवन नंबर, अभी ये इवन नंबर क्या होता है, तो इवन नंबर मतलब तुम लोगों को ये तो मालूम रहेगा कि भाई हम लोग इवन नंबर 2 4 6 8 को लिखते हैं, तो इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, विच इज डिविजिबल बाय 2, समझा। और या तो तुमको कौन सा भी एक बड़ा नंबर दिया, मोर देन 2 डिजिट या 3 डिजिट लाइक दैट, तो तुम लोग क्या करेंगे, उसका लास्ट का मतलब यूनिट प्लेस कौन सा रहना चाहिए, यही 2 रहना चाहिए, 4 रहना चाहिए, 6 रहना चाहिए या 8 रहना चाहिए, या जो है लास्ट में 0 रहना चाहिए। तो इस प्रकार से तुम लोगों को यही प्लेस क्या रहनी चाहिए, यूनिट प्लेस में रहनी चाहिए। इफ द यूनिट प्लेस इज इन मोर देन 2 डिजिट 2 4 6 8 और 0, देन यू कैन से इट इज अ इवन नंबर और इट इज डिविजिबल बाय 2। इसके बाद में जो है ऑड नंबर तुमको मालूम होनी चाहिए, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, दे आर कॉल्ड ऑड नंबर। तो इसमें 1 3 5 7 9, तो ये नंबर रहने चाहिए, या तो ये नंबर यूनिट प्लेस में रहने चाहिए। जैसे 11 हो गया तो 1 आया ना लास्ट में यूनिट प्लेस, इसके लिए इट इज कॉल्ड एज अ ऑड नंबर। तो ये तुमको मालूम होनी चाहिए। जब भी कोई भी नंबर्स जो है इन्फिनिट है, ये इंडिकेट करने के लिए या दिखाने के लिए हमको ये डॉट डॉट में लिखना है। तो इसको ना अच्छी तरह से समझ के ले लो, इवन नंबर कौन से है, ऑड नंबर कौन से है, इसको तुमको समझना चाहिए। अभी जैसे मैंने बताया कि नेचुरल नेचर में कोई भी चीज 1 से शुरुआत होती है, जो है पहले बेसिकली हम लोग 1 2 3 4 ही सीखी, इसके बाद में हम लोगों को 0 का शोध लगा, तो इसके लिए होल नंबर में 0 से स्टार्ट हो गया। तो होल नंबर में नेचुरल नंबर तो आते ही है, लेकिन जो है क्या होता है कि इसमें एक और ऐड नंबर होता है, दैट इज, और वो हम लोग W से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, 0 रहता है, मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स एज वेल एज 0। तो 0 1 2 3 4 समझ में है। तो इसमें एडिशन है, तो समझो तुमको किसी ने पूछा कि स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो 0 बोलने का, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 बोलने का, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर होल नंबर ऐसा बोला तो इन्फिनिट बोलने का, या तो हमको मालूम नहीं, वी कांट सी, तो ऐसा बोल सकते हैं। तो इसके बाद में जो है आता है, वो आता है इंटीजर्स, जो है ये इंटीजर्स को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, आई से इंडिकेट करते हैं। और ये इंटीजर जो है 0 तो आता है, फिर पॉजिटिव 1 2 3 4 ये भी आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या आता है, निगेटिव नंबर्स भी आते हैं, मतलब उसका भी उपयोग होता है। निगेटिव का मतलब क्या होता है कि
कि कोई भी चीज हमको पॉजिटिव के अपोजिट शो करनी है, ऐसा एक्चुअल कंसेप्ट है। लेकिन समझने के लिए हम लोग ये भी ध्यान में रख सकते हैं, किसी को हमको देना है, लेने से अच्छा देना है। अगर हमको देना है जो है तो हम लोग निगेटिव में उसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो इसके लिए इसका जो है उपयोग हम लोगों को होता है। तो ये ऑल नेगेटिव नंबर्स, समझा, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो, ऐसा तीनों पकड़ के जो है हमारे इंटीजर तैयार होते हैं। तो इस तरह से तुमको ये तीन चीजें मालूम होनी चाहिए। अभी इसके साथ साथ भी ये इंटीजर के बीच में भी कुछ चीजें हैं, ये हमको मालूम नहीं है। जैसे 1 को और थोड़ा सा हाफ किया, आधा किया तो हाफ बनता है, या उसके 3 पार्ट किए तो 1/3 बनता है, और किया तो 2/3 बनता है। ऐसे कुछ ना कुछ तो बनता है। तो ये दो इंटीजर के बीच में जो नंबर्स रहते हैं ये दिखते नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे इंफिनिट नंबर है। ये डेसिमल में फॉर्म में भी लिखते हैं हम लोग, एज वेल एज जो है फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में भी लिखते हैं। तो ये सब नंबर ये दोनों के बीच में रहने वाले, जैसे अभी समझो, तो ये 0 और 1 के बीच में 1/2 भी आ सकता है, 2/3 भी आ सकता है। ऐसे कितने भी नंबर इसके बीच में आ सकते हैं। वैसे ही समझो इसके 1 और 2 के बीच में और भी नंबर आ सकते हैं, 1.5, 1.6, 1.7, ऐसे कितने भी नंबर आ सकते हैं। 1 समझो 917, ऐसा कुछ भी 1 पॉइंट के बाद में तुम लोग क्या कुछ भी लिख सकते, 2, 3, 7, 8, 9, ये 1 और 2 के बीच में आ सकता है। तो इस तरह से मुझे बोलना क्या है कि जो है इंटीजर्स के बीच में ये बहुत सारे नंबर आते हैं, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, ये क्या है, फ्रैक्शन है। तो ये फ्रैक्शंस भी जो है हम लोगों को किस में लेना है, रैशनल नंबर में लेना है। तो ये फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि फ्रैक्शन को एक पर्टिकुलर वैल्यू है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं रहती। फ्रैक्शन का मतलब ही इनकम्प्लीशन। तो ये इनकम्प्लीशन या इनकम्प्लीट नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, जो है फ्रैक्शन बोलते हैं। एंड देयर आर द 2 टाइप ऑफ फ्रैक्शन, एक जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखते और एक डेसिमल फॉर्म में लिखते। तो ये सब नंबर जो है हम लोगों को इसमें लिखने का है, रैशनल नंबर में। तो रैशनल नंबर में क्या क्या आता है, जो है पहला हम लोगों को आता है, और ये इंडिकेट होता है Q से, और ये अपने को लिखना है फ्रैक्शन, जैसे मैंने बताया था 1/2 या जो है 1.5, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर निगेटिव नंबर भी लिख सकते हैं, इसके बाद में ये 0 भी लिख सकते हैं, और पॉजिटिव नंबर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है इसमें मैंने हर एक का एक उदाहरण दिया, ऐसा नहीं कि पूरा का मतलब क्या है, ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 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 या तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अभी इसमें अगर ठीक से देखेंगे तो यहां देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब n/n ये फॉर्म है। अभी तुम लोग बोलेंगे सर इसमें किधर है, इसमें भी है ना, ये 15 लेने का और ये 10, ये हम लोग ने सीखा था। तो ये डेसिमल फॉर्म को हम लोग फॉर्म करते हैं तो 15/10 लिखते हैं, या जो है इधर दिखा था, ये समझो 1.5 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये m हो गया, ये 10। फिर बोलेंगे -3 में किधर आया सर, तो इसके नीचे 1 लिखो ना, हो गया। तो इंटीजर का मतलब एक ही पार्ट करना है, तो ये कंप्लीट एक पार्ट, तो एक ही पार्ट है, इसके लिए तो इन शॉर्ट इनके नीचे जो है 1111 आता है। तो इंटीजर रहेगा कंप्लीट नंबर तो 11 लिखने का, अगर डेसिमल ये आता है तो इसके नीचे 10 लिखने का, अगर 2 डेसिमल पॉइंट है मतलब पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 100 लिखने का। तो इस तरह से जो है हर टाइम m और n फॉर्म में तुमको इंटीजर को लिखना ही है। तो यही उसकी क्या है, डेफिनेशन है। देयरफॉर द डेफिनेशन ऑफ जो है रैशनल नंबर में क्या आता है, देखो कि ये रैशनल नंबर ऐसा बोलता है कि जो है द नंबर ऑफ फॉर्म m/n। अभी तुम लोग बोलेंगे 0 के नीचे क्या है सर, तो 0 के नीचे 0/1 है। ध्यान में रखना 0 इज ए न्यूमरेटर फॉर्म, बट डिनोमिनेटर उसका 1 ही रहेगा। इट शुड नॉट बी 0, इट शुड नॉट बी 0। तो ये अंडरलाइन करके ले लो। देखो बाकी तो आपको आएगा द नंबर ऑफ द फॉर्म m/n
इज कॉल्ड एज अ रैशनल नंबर। एन मतलब जो है न्यूमरेटर, एन मतलब डिनोमिनेटर, दोनों भी इंटेजर ही है। सिर्फ कंडीशन एक ही है, डिनोमिनेटर क्या नहीं रहना चाहिए, 0 नहीं रहना चाहिए। बाकी निगेटिव पॉजिटिव रहेगा तो भी चलेगा और कुछ भी रहेगा नंबर तो भी चलेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर में 0 नहीं रहना चाहिए।